Everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Ajay. I have cleared IBPS clerk as well as IBPS PO. I got to PNB as a PO लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर का इंटरव्यू मैंने दिया था। उससे पहले भी मैं 2019 में इंटरव्यू दे चुका हूँ, तब मेरे को क्लरिकल अलाउड हुआ था BOB में। और मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं अटायर्स की। बॉयज़ में आपको फॉर्मल शर्ट एंड पैंट्स जनरली यही प्रेफर करने। कलर शर्ट का लाइट रखें तो काफ़ी अच्छा होगा। कोई स्पेसिफिक कलर ना रखें, मीडियम और लाइट कलर ही रखें। और एक बॉयज़ में कहता है कि हम कोट पैंट पहन के जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोट कंपल्सरी नहीं है, कोट ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, आप कोट अवॉइड भी कर सकते हैं। और गर्ल्स के बीच में अटायर को लेकर गर्ल्स के बीच में ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो जनरली मैं प्रीफर करूँगा कि गर्ल्स सलवार सूट ही पहने, या फिर जो जनरली एक फॉर्मल शर्ट्स आते हैं गर्ल्स के लिए, और एक ब्लैक जीन्स आती है जो कि एज ए फॉर्मल लुक देती है, जिसके ऊपर आप एक ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी सलवार सूट पहने तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस आपसे क्या क्या आ सकते हैं। ये मेरा सेल्फ गिवन इंटरव्यू है, तो मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा किस तरह से उन्होंने मुझसे और मेरे बैचमेट से क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चंस में सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चंस आता है वो आता है कि एक तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन आता है आपका, कि आपका नाम वगैरह क्या है एंड ऑल। फिर उसके बाद आपका प्लेस ऑफ स्टडी आ जाता है, कॉलेज का नाम आ जाता है कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है। ठीक है, और आपकी बॉर्न पैलेस है, वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपका बॉर्न एंड बॉटअप कहाँ के हो। कई लोग होते हैं कि उनका नेटिव प्लेस एक जगह होता है, ग्रेजुएशन प्लेस अलग अलग जगह होता है। फिर क्वेश्चंस के अंदर आपके आते हैं कि फादर के अंदर आपका बैकग्राउंड अगर वर्किंग है तो उसके ऊपर 20 क्वेश्चन आते हैं। कई हमारे पास एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके मदर फादर कोई गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग है, एंड कोई है जो कि ऑलरेडी बैंक में वर्किंग है, तो उनके ऊपर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। और सिमिलर क्वेश्चंस आपके सिस्टर एंड ब्रदर्स पे भी आ सकते हैं, कि जो आपके अगर बड़े भाई और बड़े बहन वर्किंग है तो। फिर अपने पास आते हैं ज्योग्राफी क्वेश्चन। ज्योग्राफी क्वेश्चंस कैसे? ज्योग्राफी क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं कि आप किसी सिटी में हैं और वो काफ़ी फेमस है, एक आपके वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। जस्ट लाइक मैं जयपुर से हूँ, तो कोई जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं, कोई अदर सिटी है उसको कोई स्पेसिफिक नेम है, उसको वो सिटी क्यों कहते हैं, और उस सिटी में क्या स्पेशल है। वहाँ पे अगर कोई स्पेशल फसल वगैरह कुछ होती है तो वो क्यों स्पेशल है। उस सिटी का कोई भी कुछ चीज़ स्पेशल हो तो वो क्यों है, क्या है और किस तरह से। ठीक है, ये तो आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, जनरल आपका फैमिली इंट्रोडक्शन हो गया। आपको इंटरव्यू में जाते से पहले आपका इंट्रोडक्शन देना है, आपका ग्रेजुएशन बतानी है, 12th से शुरू करना है, फिर 10th 12th, फिर उसके बाद आपको ग्रेजुएशन वाला बताना है पार्ट। उसके बाद आपको फैमिली मेम्बर्स पे आ जाना है कि ठीक है मेरा भाई वगैरह बहन जो भी है या पिताजी जो भी है वर्क करते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में क्या होता है, हमारे पास कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि पहले से ऑलरेडी वर्किंग है और एज ए क्लरिकल वर्किंग है। ठीक है, एज ए क्लरिकल बैंक में वर्किंग है और वो PO का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उस पर किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, अगर आप एज ए क्लर्क वर्किंग है, क्योंकि मैं एज ए क्लर्क वर्किंग था जब मैंने IBPS PO का इंटरव्यू दिया था, तो मुझसे किस टाइप का क्वेश्चन है मैं वो भी शेयर करूँगा आपसे। तो आपके बैंक रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे MD और CO के नाम क्या है, आपके MD CO के नाम आपको याद होने चाहिए। आपकी रीजन के ZM जोनल मैनेजर, RM रीजनल मैनेजर, इनके नाम स्पेसिफिक याद होने चाहिए। नंबर ऑफ़ ब्रांचेस आपके रीजन में कितनी है, आपके सर्कल में कितनी है वो आपको याद होनी चाहिए। पैन इंडिया आपकी टोटल ब्रांचेस कितनी है वो याद होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर ब्रांच का पोर्टफोलियो आता है आपका। पोर्टफोलियो में आपका बिजनेस कितना है, बिजनेस के अंदर कासा कितना है, राफा कितना है, आपके लोन अकाउंट्स कितने हैं वो आपको याद होना चाहिए। कासा राफा का इनकी एक पर्टिकुलर डिटेल्स होती है, आपकी ब्रांच रिपोर्ट निकलती है, आप इंटरव्यू जाने से पहले उसको पढ़ के ज़रूर जाए, और एक फ़िगर खाली एक नज़र से देख लें, क्योंकि स्पेसिफिक फ़िगर ना तो वहाँ पैनल को याद है कि आप किस ब्रांच से आए, कौन सी ब्रांच का कितना कितना क्या क्या है। ठीक है, मेरे केस में ऐसा था कि उनको मेरी ब्रांच याद थी, क्योंकि उनमें से एक पैनल में ब्रांच में काम कर चुका था। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके वहाँ NRI अकाउंट है, गोल्ड लोन भी होते हैं, ETC पूछा था। ठीक है, तो ये आप स्पेशल याद करके जाए। टाइप्स ऑफ लोन आपकी ब्रांच में कितने हैं, और कासा को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो जब आपका ऑफिसर बना जाएगा, ये भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाए। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको पैनल में क्या करना है क्या नहीं करना। आपको पैनल में हमेशा स्माइलिंग फेस रखना है। ठीक है, और आपको हमेशा
जो आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना है। बहुत सारी दिक्कतें क्या होती है, बच्चे नर्वस हो जाते हैं अंदर जाते हुए, और कई तो पसीने पसीने हो जाते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये गलती अवॉइड नहीं करनी है, इसके आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। और आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको जब भी आप आंसर दें किसी क्वेश्चंस का, किसी पर्टिकुलर पर्सन में पहुंचा है, तो वहाँ पे पैनल में 4 से 5 मेंबर होते हैं, आप सभी को कवर करें। ऐसा नहीं है कि जिस पर्सन ने पूछा आप सिर्फ उसी को आंसर दे रहे। आप अपनी नज़र घुमाएं, अपनी गर्दन भी घुमाएं हल्की सी, इतनी ज़्यादा नहीं कि उनको ऑकवर्ड लगे, हल्की सी गर्दन घुमाएं, सभी को कवर करें और स्माइलिंग फेस और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आंसर दें। इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि पैनल के अंदर एक मेंबर ऐसा होता है जो सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछता है आपसे, वो सिर्फ आपका एटीट्यूड, आपका अटायर, आपका वे ऑफ टॉकिंग और आप जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे अपने आप को, सिर्फ वो नोटिस करता है और वो सिर्फ उसी के मार्क्स देता है। गॉट इट? ये पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो जो एस्पिरेंट वर्किंग है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये कि जो जॉब रोल है, आपका जॉब रोल क्या है। जॉब रोल आपका बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑपरेशन में वर्क करता था तो मुझसे ऑपरेशंस के बारे में पूछा गया था कि फ़लाना चेक है, इसको आप किस तरह से क्लियर करते हो, साइन मिसमैच है, पर कस्टमर को आप जानते हो तो आप क्लियर कर दोगे या नहीं करोगे, ठीक है। मैं बन जाऊँगा उसके बाद क्लियर करोगे नहीं करोगे, क्योंकि क्लरिकल में इतनी पावर नहीं होती क्लरिकल भी कि आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, आपके पास आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा एनपीए, क्योंकि ये सबसे बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स है आज के टाइम पे। आप एनपीए कैसे कवर करोगे, इसका अपन से गूगल कर लीजिए आप, ये तो आपको कई पीडीएफ में वहाँ पे मिल जाता है। मैं आपको बेसिकली बता दूँ तो इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, कुछ कानून्स वगैरह होते हैं। सरफसी एक्ट में डालना, राजस्थान में होता परोड़ा एक्ट, किसी टाइप्स ऑफ लोन के ऊपर अलग अलग कानून वगैरह लगते हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं, वो आपको पढ़ लेना थोड़ा सा, आप एक बार नज़र में निकाल लेना, ठीक है। और आपके जॉब रोल पे जो भी रिलेटेड वर्क है, आप सिर्फ डेफिनेटली उसे पढ़ के जाए। मेरी सीटीएस क्लियरिंग वगैरह करता था मैं, तो सीटीएस के ऊपर मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आप सीटीएस क्लियरिंग करते हो तो उसके अंदर क्या क्या देखते हो, रिपोर्ट्स में क्या क्या जनरेट करते हो, आप किस तरह से रिपोर्ट्स जनरेट करते हो, ठीक है, और कितना टाइम लगता है कि चेक क्लियर होने में वगैरह वगैरह, ये सब मेरे को याद था, तो काफ़ी अच्छा है थीम के मेरे लिए। और इसके बाद हम चलते हैं कि हमारे कई एक फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो बैंक में कैशियर है, एज ए क्लरिकल काम कर रहे हैं पर वो कैशियर है, उनका भी इंटरव्यू होगा। तो कैशियर अगर आप है तो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, हम उस पर बात करेंगे। आप कैशियर है तो देखिए, आपके पास नोट के कलर की स्पेशल आइडेंटिटी, जो आपके नोट के पीछे जो भी स्पेशल आइडेंटिटी दे रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आप उनको एक बार नज़र में निकाल के जाए, आपको याद होने चाहिए। डायमेंशन ऑफ नोट्स आपको याद होने चाहिए, किस किस तरह के डायमेंशंस है। टाइप्स ऑफ नोट्स के अंदर आपको टाइप ऑफ नोट्स याद होने चाहिए। स्पेशल क्वेश्चन एक आता है मोटिलेटेड और सॉइल नोट में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पास इस चीज़ के नहीं है तो आप आरबीआई की साइट से ये चीज़ें देख सकते हैं, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी बैंक में कोई स्पेशल स्कीम है, कोई बैंक ने स्पेशल स्कीम चला रखी है, जैसे लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था तो बैंक ने एक वुमेंस के लिए एक स्कीम चला रखी थी जो कि 0.5% कुछ कंसेशन दे रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में हूँ था उस वक्त, तो मेरे से वो पूछा गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई स्पेशल स्कीम है जो आपको याद है, जो अभी चला रखी है वुमेंस के लिए, ठीक है। और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहें। ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छे से टैकल करते हो। जैसे कई बार वो पूछ लेते हैं कि आपके ब्रांच में कोई क्लरिकल है, काफ़ी सीनियर क्लरिकल है, और आप ऑफिसर बनने जा रहे हो। आप तो यंग हो, आप तो 25-24 साल के हो या 26-27 साल के हो। आप 55 साल के बंदे से कैसे काम करवाओगे आप उसको कैसे टैकल करोगे। आपने बोल दिया, कई बार बोल दिया आपने, पर वो काम ही नहीं करता है, वो तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहता, तो आप कैसे यूटिलाइजेशन करोगे उसका, ठीक है। आप ब्रांच कैसे टैकल करोगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रांच आप कैसे टैकल करोगे। कि मान लीजिए आपको तो 2 ही लोग हैं ब्रांच में, मैनेजर के बाद आप ही सेकंड मैन हो, अगर मैनेजर छुट्टी पे चल जाता तो आप किस तरह से ब्रांच टैकल करोगे, ठीक है। ये आपके पास चीज़ें हो गई। और दूसरी चीज़ें सिचुएशन बेस में ये आ जाती है कि कई बार वो ऐसे आपको पैनल घुमाने के लिए कई चीज़ें ऐसे पूछ लेता है कि हम तो आपको ऐसी जगह पोस्टिंग देंगे कि जहाँ ना तो आदमी आते हैं और ना ही खाना वाना पहुँच पाता है, बहुत रूरल जगह पोस्टिंग देंगे, एकदम नक्सल इलाके में, हम तो आपको नक्सली इलाके में पोस्टिंग देंगे, तो आप फिर किस तरह से टैकल करोगे, क्या करोगे। तो
तो आपको बोलना है बहुत ही पॉजिटिव आंसर देने हैं चीज़ों की कि सर कोई बात नहीं, मेरे को तो बनाना आता है खाना, मैं तो खुद खाना बना के खा लूँगा। ठीक है, चाहे आप कभी रसोई में गए ही नहीं हो, पर आपको आंसर यही देना है कि मैं एडजस्ट कर लूँगा सर, मुझे तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो मेरे ग्रेजुएशन में भी खूब खाना बना के खाया है, अपने हाथ से बना के खाया है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मेरे से क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे थे, एक तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में था बैंक में। जो ऑलरेडी वर्किंग है वो जानते हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या होता है। बैंक में 2 डिपार्टमेंट होते हैं बेसिकली, 2 बड़े बड़े, ऑपरेशन और लोन। लोन के अलावा जो भी काम होते हैं वो ऑपरेशन के होते हैं सारे। ऑपरेशन में ये पूछा था कि आप अकाउंट्स वगैरह खोलते हो तो आप माइनर के अकाउंट में नॉमिनी जोड़ दोगे। ठीक है, अब हमारे अकाउंट क्या होते हैं कि हम टैप बैंकिंग से खोलते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है माइनर के अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने का। तो मैंने बोला कि हाँ सर जोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं टैप बैंकिंग से खोलता हूँ, वहाँ तो ऑप्शन आता है, वो मुझे नहीं रोकता। तो बोलते हैं नहीं नहीं, वो सिस्टम नहीं रोकता, तो उसकी हमें नहीं पता, आप करोगे नहीं करोगे वो बताओ मेरे को। तो मैंने बोल दिया कि सर अगर सिस्टम नहीं रोकता है तो कोई इशू है ही नहीं, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बोले कि दिक्कत नहीं, मुझे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो कि आप हाँ या ना। तो बोले सर, मैंने हंसते हुए बोल दिया आई एम नॉट श्योर, बट अगर सिस्टम कर रहा है तो हो सकता है हम जोड़ सकते हैं। और दूसरा मुझे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे पूछा था कितना क्या है इसका टाइम पीरियड, क्या है, किस तरह से परचेज़ करते हैं, क्या फिजिकल गोल्ड मिलता है आपको, नहीं मिलता। और काफ़ी पोलाइटली वे में इंटरव्यू हुआ था, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे, अराउंड मेरे को 75 मार्क्स मिले थे एंड आई वॉज हैप्पी दैट टाइम। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपके डाउट्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। और भी कोई आपकी प्रॉब्लम्स है तो आप शेयर करिए। थैंक यू।